शुरू कर दें क्या? थैंक यू। चलिए बच्चों, आपका मैं क्लास शुरू करता हूँ। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो इस यूट्यूब चैनल का है, उस पर कुछ बच्चों ने हमको कुछ टेक्स्ट किया है, और उसमें से मैं 2-3 बच्चा का मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसलिए। हाँ, एक सौरभ गुप्ता करके हैं कोई, वो लिख रहे हैं कि सर आपका जो सिलेबस है वो आप काफ़ी डिफ़िकल्ट पढ़ा रहे हैं, आप और काफ़ी लंबा पढ़ा रहे हैं। देखो बाबू, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि मैं डिफ़िकल्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं मैं लंबा पढ़ा रहा हूँ। लंबा का तो ये है कि हर एक सिलेबस का ना अपना एक स्ट्रेंथ होता है, ठीक। और मैं उस स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं एक बार और आपको बताया हूँ, और मैं बार बार इस तरह की चीज़ को एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूँ। देखो मैं कोई एक दिन में इस सिलेबस को डिजाइन नहीं किया हूँ, मैंने काफ़ी सोच समझकर इस ज्योमेट्री के सिलेबस को मैं डिजाइन किया हूँ। इसके लिए प्रॉपर जितना क्लास का ज़रूरत है, ना ही मिनिमम मैंने उसको किया और ना ही मैंने उसको मैक्सिमाइज किया है। जितना क्लास का ज़रूरत है मैंने उतना ही क्लास दिया है। और दूसरा, डिफ़िकल्ट और इजी के सेंस में कि ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो अलजेब्रा के क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है, ठीक ना। तो अलग अलग सब्जेक्ट को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। अलजेब्रा के क्वेश्चन को या ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन को या मेंसुरेशन के क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत अधिक कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं होता है, लेकिन ज्योमेट्री के क्वेश्चन को करने के लिए अच्छा आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा लंबा भी करवा रहा हूँ, और आपको यदि डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं करवा रहा हूँ। देखो क्या फायदा होगा इसे करने का, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा ना, तो बच्चों का डिफिकल्टी बढ़ता है लेकिन आपका डिफिकल्टी घटेगा। अब अगले 1-2 क्लास से या आज के एक क्लास से जब थोड़ा सा और सिलेबस में आगे बढ़ाऊंगा, तो आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि पिछला जितना भी हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया उसका क्लास में या क्वेश्चन में कैसे यूज हो सकता है। और यदि आपको पीछे का चीज़ यदि आसानी से याद है, आप उसको एकदम लिख के रखे हो, कलेक्ट किए हो, तो फिर क्वेश्चन करना आपको काफ़ी आसान हो जाता है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप हम पर विश्वास कीजिएगा, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप प्रॉपर क्वेश्चन को करोगे जैसे मैं करवा रहा हूँ, तो ज्योमेट्री के किसी भी क्वेश्चन को 30 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो, किसी भी, मतलब किसी भी। नहीं विश्वास है तो आप मैं आज कुछ क्वेश्चन का रेफरेंस दूंगा, आप खुद उसको करना, और कोई जो एक्सपर्ट होगा, मतलब जो 2-3 साल से इसका तैयारी कर रहा है और जो समझता है कि उसका ज्योमेट्री बहुत अच्छा है, आप उससे एक बार इस क्वेश्चन को करवा के देखना, तब आपको पता चलेगा दोनों में डिफरेंस क्या है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और क्लास को आगे बढ़ने दीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिएगा। चलिए, थैंक यू। मैं अब सिलेबस पे लौटता हूँ, क्लास पे लौटता हूँ। आज का जो हमारा क्लास है, जो हमारा आज का टॉपिक है, हम मिड पॉइंट थ्योरम को क्वाड्रेटल के साथ लिंक करते हैं। और जब हम मिड पॉइंट थ्योरम को क्वाड्रेटल के साथ लिंक करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारा क्या क्या रिजल्ट आता है उसको आज हम करेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं, आप इसको देखें, इसको एक बार पढ़िए तो क्या कह रहा है। क्वाड्रेटल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए क्वाड्रेटल इज, हिंदी वाले, एक चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं के मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज एक डैश कैसा चतुर्भुज होता है, सीधा से पूछ रहे हैं। और दूसरा, यदि आप उस चतुर्भुज के बारे में बता पा रहे हो, उस क्वाड्रिलेटरल के बारे में आप बता पा रहे हैं, तो उसका लेंथ और ब्रेथ भी बताओ, डायमेंशन बता दो, लंबाई चौड़ाई क्या हो सकता है। मतलब ये कह रहा है कि आप कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल लो, किसी भी शेप का, मैंने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, अब इस क्वाड्रिलेटरल के आसन्न भुजा के मिड पॉइंट को मिलाओ। मतलब इसका हमने P मान लिया, इसको Q मान लिया, इसको R मान लिया, और इसको हमने S मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके मध्य बिंदु को हम मिलाते हैं, ये हमने इसको मिलाया। अब क्वेश्चन बनता है कि आपको जो क्वाड्रिलेटरल PQRS दिख रहा है, क्या इस क्वाड्रिलेटरल में कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है क्या, या सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन जो ये 2 है, ये कह रहा है कि यदि आप इसके बारे में पता कर पाओ कि इसका लेंथ ब्रेथ क्या है, तो हमको करके बताओ। इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, तो जैसा टॉपिक है कि हम क्वाड्रिलेटरल है उसको मिड पॉइंट से लिंक करेंगे, तो इस तरह इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हम मिड पॉइंट थ्योरम से हम देते हैं। कैसे, देखो मैं क्वेश्चन को करके आपको बताता हूं।
देखो हमने एक क्वाड्रेटल ABCD लिया और PQRS जो है AB BC CD और DA का मिड पॉइंट है ऑर्डर के साथ रिस्पेक्टिवली। तो हमको बताना है कि AB जो PQRS है ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है। हमारे पास हाइपोथेसिस क्या है, गिवन क्या है, तो PQRS ये AB BC CD और DA का मिड पॉइंट है, बस इतना है। हमको दिखाना है कि इसका जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS कैसा है। देखो हम क्या करेंगे, मोटिव क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम तो ट्रायंगल में लगता है, हम क्वाड्रेटल को ट्रायंगल में डिवाइड करना चाहेंगे। और कैसे डिवाइड करेंगे कि क्वाड्रेटल के यदि डायगोनल को, यदि विकर्ण को हम मिलाते हैं तो दो ट्रायंगल में उसको डिवाइड कर देता है। हम क्या करेंगे भाई, तो हम ए और सी को ज्वाइन कर दिया, ए और सी को हम ज्वाइन कर दिए। अब हमारे पास दो ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, कैसा कैसा देखना ध्यान से। एक ट्रायंगल जो हमारे पास दिख रहा है वो ट्रायंगल ABC बनते हुए दिखा, और दूसरा जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है वह ट्रायंगल ACD आया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस दोनों ट्रायंगल में हम मिड पॉइंट लगाना चाहते हैं, मैं पार्टीशन कर देता हूं देखो ध्यान से, अब ट्रायंगल ABC में हम मिड पॉइंट लगाना चाह रहे हैं। P क्या है भाई, AB का मिड पॉइंट है, और Q क्या है, AC का मिड पॉइंट है ना। P AB का मिड पॉइंट है और Q AC का, इसमें मिड पॉइंट लग गया। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है भाई, मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि PQ जो है वह AC के पैरेलल हो जाएगा, ये मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट है। और साथ ही साथ यदि आप PQ के लेंथ के बारे में आप जानना चाहते हो तो AC का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हमने इस दोनों स्टेटमेंट को कैसे लिखा, बाय द मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम ACD में आते हैं, ध्यान से देखना, S और R DA और DC का मिड पॉइंट है। फिर से हम इस ट्रायंगल में भी मिड पॉइंट लगाते हैं, हम क्या कंक्लूजन पे आ जाएंगे, SR पैरेलल टू AC, और साथ ही साथ SR जो होगा हाफ ऑफ AC हो जाएगा। ये कैसे आया, ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से आया, मध्य बिंदु का हम कॉन्सेप्ट, मध्य बिंदु प्रमेय का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। अब हम इस दोनों रिजल्ट को एक साथ लिंक करते हैं। पहले इस पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट को लिंक करते हैं, एक साथ लिखते हैं, क्या इससे कंक्लूड कर पाएंगे। देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास है कि PQ जो है पैरेलल है AC के, ठीक, और AC जो है वह पैरेलल है RS या SR के। हमने इसको और इसको यूज में लाया। हम क्या कह सकते हैं, यहां से कह सकते हैं कि PQ पैरेलल टू SR हो जाएगा। कौन सा प्रॉपर्टी, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था जब लाइन एंड एंगल पढ़ रहे थे, L, इस लाइन का नाम दे दिया, इसका M दे दिए और इसका नाम N दे दिए। यदि L जो है M के पैरेलल है, M जो है N के पैरेलल है, तो L जो है N के पैरेलल हो जाएगा। हमने इसी रिजल्ट का यूज करके लिखा, एक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गया। मैं इस एक्सप्लेनेशन को इरेज करता हूं। अब दूसरा हम इक्वल वाले पार्ट को इसको कंपेयर करते हैं। देखो PQ क्या है, AC का हाफ है, और SR भी AC का हाफ है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि PQ और SR आपस में इक्वल है, क्योंकि दोनों जो है हाफ ऑफ AC है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या लिख दिए, PQ इक्वल्स टू SR, ठीक। अब इस दोनों रिजल्ट को एक साथ देखो ध्यान से, और इस रिजल्ट को क्वाड्रिलेटरल PQRS में यूज करो। अब क्वाड्रिलेटरल PQRS एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल हुआ जिसमें अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल भी है, मतलब ये इसके पैरेलल भी आ गया, और साथ ही साथ ये दोनों आपस में इक्वल भी आ गया। यदि आप याद कर पा रहे होंगे कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल यदि ऐसा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, मतलब जिसमें कोई एक पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। मतलब PQRS कैसा हो गया भाई, ये पैरेललोग्राम होगा। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा इसको जल्दी उतारो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो तो यहां पर जो हम रिजल्ट आया, एक का तो आंसर मिल गया। यह क्या है भाई, ये एक पैरेललोग्राम हुआ।
ये क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। दिक्कत नहीं। अब दूसरा रिजल्ट की तरफ चलते हैं कि क्या आप इसके डायमेंशन के बारे में बता सकते हो कुछ क्या। तो चलिए अब उस पर काम करते हैं। ये अब बात आपको समझ में आ गया। आप बस इस वाले इंफॉर्मेशन को, डायमेंशन पर आप हम काम कर रहे हैं, हम बस इस वाले इंफॉर्मेशन पर काम कर रहे हैं। हम बस इस वाले इंफॉर्मेशन पर काम कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, जो पी क्यू है वो AC का हाफ है। AC क्या है, डायगोनल है। यदि इसको D1 मान लेंगे तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ D1। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सिमिलरली यदि इसको हम ज्वाइन करें तो सेम प्रॉपर्टी हो जाएगा भाई। ये यदि D2 आ जाए तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ D2। कैसे, सेम आर्गुमेंट से। यही दिक्कत नहीं, पक्का। अब देखो हमारे पास जो ये पैरेललोग्राम PQRS बनते हुए दिख रहा है, इसका जो डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ है वह D1/2 और D2/2 है। अब किसी एक को लेंथ और किसी एक को ब्रेथ मान सकते हो, ठीक। तो यदि D1/2 को लेंथ माना तो ये ब्रेथ हो गया, और इसको लेंथ माना तो ये ब्रेथ हो गया। तो हमारे पास इसके डायमेंशन के बारे में पता है कि इसका डायमेंशन जो होता है, जो ओरिजिनल क्वाड्रेटल दे रखा है उसके डायगोनल से लिंक करता है। कैसे लिंक करता है, उसके डायगोनल का हाफ होता है। इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं। इसका लंबाई चौड़ाई अब जिसको मानना होगा आप लेंथ ब्रेथ मान लेना। मैं लिख देता हूं D1/2 होता है, और इसका जो ब्रेथ यदि है तो D2/, ये हमारा इंफॉर्मेशन। कोई दिक्कत नहीं। अब ये रिजल्ट हमारे पास आया, क्या आया कि किसी भी क्वाड्रेटल में यदि उसके एडजेसेंट साइड को आसन्न भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो एक क्वाड्रेटल बनता है। और वह क्वाड्रेटल सिर्फ क्वाड्रेटल नहीं है, उसके पास पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है। दिक्कत नहीं। और इसका यदि डायमेंशन का आप बात करते हैं तो उसके डायगोनल के हाफ के बराबर होता है ये। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि देखो यहां पर आपको छोटा छोटा क्वाड्रेटल बनते दिख रहा है। इसको 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया, 4 मान लिया। अब क्वेश्चन है कि क्या आप क्वाड्रेटल 1 के बारे में बता सकते हो क्या, या 2 के बारे में, 3 के बारे में, 4 के बारे में। मतलब क्या इस 4 जो क्वाड्रेटल आपको 1 2 3 4 बनते दिख रहा है, क्या इसके पास कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है क्या। इसको करते हैं। अच्छा, यहां से क्या कंक्लूजन आया आप समझ पा रहे हैं। तो मैं एक रफ आइडिया में आपको बता दे रहा हूं क्या कंक्लूजन आया। इसको हमने ज्वाइन किया, A B C और D, P Q R S। अब देखो ध्यान से, यदि हम इसको ज्वाइन किए तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या क्या आया था, आपको ध्यान में दी है तो आया था कि आया था AC जो है वह पैरेलल है PQ के, और साथ ही साथ पैरेलल है SR के। एक इंफॉर्मेशन। और यदि हम इसको यदि ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास आया कि DB जो है वह पीछे का जो हमने यूज किया उसी को मैं लिख रहा हूं, पैरेलल है SP के और पैरेलल है RQ ये, और साथ ही साथ हाफ भी है, ठीक। तो ये पीछे का मैंने इंफॉर्मेशन यूज किया। अब हम जो आपसे मैंने अभी क्वेश्चन किया था उस पर चलते हैं। जैसे पूछ रहा है कि देखो वही क्वेश्चन है ना कि क्वाड्रेटल STWX या WXVP या XVQW और XURT, ये जो चारों क्वाड्रेटल आपको दिख रहा है, क्या इस क्वाड्रेटल के पास कोई स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है क्या, इसको ढूंढना है। देखो मैं एक कर दे रहा हूं, बाकी सब में एक ही प्रॉपर्टी हो जाएगा। हम क्वाड्रेटल STXW पर मैं काम कर दे रहा हूं, बाकी सब में एक ही प्रॉपर्टी है, लेकिन अब बाकी बचा हुआ 3 आप घर में करोगे। हमने इस क्वाड्रेटल में लिया। अच्छा ध्यान से दो, तो मैं अभी तो इसी को एक्सप्लेन कर रहा था कि देखो ये जो है ये लाइन ये इसके पैरेलल है, और ये लाइन ये जो है इसके मतलब ये पूरा इसके पैरेलल, ये पूरा इसके पैरेलल, और 2 लाइन पैरेलल है तो उसका ऑल सेगमेंट पैरेलल होता है। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि ये और ये पैरेलल है। क्यों भाई, क्योंकि हमारे पास AC जो है वह
पैरेलल है एस आर के। क्यों पैरेलल है? तो ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम के कंक्लूजन को लिखा है। ठीक, अब AC पैरेलल टू एस आर है तो एस देखो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू एक्स पैरेलल टू एस टी। क्यों भाई? डब्ल्यू एक्स जो है वह AC का एक सेगमेंट है और ST जो है वह SR का एक सेगमेंट है, दिक्कत नहीं। और साथ ही साथ हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो DB पैरेलल टू SP। ये देखो जब हम इधर से मिड पॉइंट ये डायगोनल यूज करके मिड पॉइंट लगाएंगे तब हमारे पास ये कंक्लूजन आया। सेम एक्सप्लेनेशन है पीछे वाला। अब देखो हम इससे कह सकते हैं कि बताओ SW पैरेलल टू TX हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ये इसका सेगमेंट है, दिक्कत नहीं ना। SW किसका सेगमेंट है? SP का है। और TX किसका सेगमेंट है? DB का सेगमेंट है। तो अब हमारे पास जो ये क्वाड्रेटल दिख रहा है ये एक ऐसा क्वाड्रेटल है जिसके अपोजिट साइड का दोनों पेयर क्या हो गया? एक दूसरे के पैरेलल हो गया। यदि कोई क्वाड्रेटल ऐसा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उस क्वाड्रेटल को क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। तो इसके पास कैसा प्रॉपर्टी आ गया? पैरेललोग्राम का। तो बताओ ये सब क्वाड्रेटल सिमिलरली सेम आर्गुमेंट से पैरेललोग्राम। ये भी पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा मेरे अंदर चल रहा है, मैं वो आपको बता दे रहा हूं। आप इसको देखो। हाँ, इसको प्रूव करते समय हमने ये AC डायगोनल यूज किया था ना, AC यूज किया था, तब इसके पैरेलल आ गया। यदि आप ऐसे BD का भी यूज करके बनाओगे तो सेम ही कंक्लूजन, सेम ही रिजल्ट आएगा। ये इसका हम यूज करके कर लिए, दिक्कत नहीं, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये एक और हमारे रिजल्ट में जुड़ा कि हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आया। जो ये क्वाड्रेटल दिख रहा है, मतलब 1 2 3 4 इसका नाम यदि दे दूं तो मैं, तो ये सारा जो क्वाड्रेटल है ये एक पैरेललोग्राम है। अब अगला कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, वो क्वेश्चन के फॉर्म में है। देखो आपसे क्या पूछ रहा है, इसका आंसर दीजिए। कहता है किसी भी चतुर्भुज के यहां मध्य को कट करो। सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड एक दूसरे को, मतलब क्या कोई प्रॉपर्टी है क्या, एक दूसरे को समद्विभाजित करती है या समकोण पर समद्विभाजित करती है, ये पूछ रहा है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रेटल कैसा है ईच अदर। देखो ध्यान से इसको करना चाहते हैं। कह क्या रहा है? यह कह रहा है कि हमारे पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, जनरल एक क्वाड्रिलेटरल है, और PQRS उसके साइड्स का मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो अब क्वेश्चन है कि बताओ SQ और RP में क्या कोई प्रॉपर्टी है क्या? मतलब क्या ये एंगल 90 डिग्री है या ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है? कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो मैं अभी तो तुमको बताया कि जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा आगे तो आपका कॉन्सेप्ट काफी आसान होते जाएगा। देखना इस क्वेश्चन को मैं कैसे करवाऊंगा। कुछ नहीं करेंगे, सिंपली मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, पीछे का आप यूज करेंगे, कर लिए। अब हमको बताओ कि जो क्वाड्रेटल PQRS बनते हुए दिख रहा है ये क्वाड्रेटल कैसा क्वाड्रेटल है? तभी तुरंत पीछे प्रूव किए हैं कि ये कैसा है भाई, ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज के बारे में हम सब कुछ पढ़ के आए हैं पीछे। अब बताओ हमको RP और SQ ये पैरेललोग्राम का क्या हो गया? ये डायगोनल हो गया, विकर्ण हो गया। और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। याद रखना वो 90 पे बाइसेक्ट नहीं करता है, डायगोनल लेंथ इक्वल भी नहीं होता है। यहाँ क्या सिर्फ हमारे पास रिजल्ट आया कि वो एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा, मतलब बाइसेक्ट करेगा। यदि रिजल्ट लिखें, इस पॉइंट को O लिखें तो हम लिख सकते हैं RO जो होगा वह इक्वल हो जाएगा OP के, और साथ ही साथ SO जो है वह OQ के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा रिजल्ट है। तो पीछे यहां क्या लिख दो भाई? लिख दो कि एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट्स ईच अदर। कोई दिक्कत नहीं। समद्विभाजित, दिक्कत नहीं।
अब हमारे पास क्वाड्रेटल से संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो हम डायरेक्ट क्वाड्रेटल का यूज करके हम कर सकते थे, ये हम लोगों ने किया। अब हम इस टॉपिक के एक नए फेज की तरफ बढ़ते हैं। हम अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की तरफ चलेंगे। मैं मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स पे जाने से पहले मैं आपको मिड पॉइंट थ्योरम एक बार रिकॉल कर देता हूं कि हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम क्या पढ़ा था। मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि किसी भी ट्रायंगल का यदि कोई दो साइड है, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो जो लाइन आएगा वह तीसरे साइड के पैरेलल आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने काफ़ी रिजल्ट डिडक्ट किया और हमारा रिजल्ट क्या कहता है भाई, पैरेलल ही नहीं वो उसका हाफ भी हो जाएगा, और भी हमने काफ़ी प्रॉपर्टी हमने इसमें कलेक्ट किया था। ठीक, अब हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पर चलते हैं। आप इसके स्टेटमेंट को थोड़ा पढ़ो जल्दी में, मैं हट रहा हूं। देखिए क्या कहता है, देखो यहां कहा क्या रहा है कि द लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड। हिंदी वाले पढ़ लेंगे, इसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा जो है वह तीसरी भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित कर देता है। यह कह क्या रहा है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये एक ट्रायंगल हमने चुना ए, बी और सी। दिक्कत नहीं, देखो ध्यान से। अब हमने बी सी का मिड पॉइंट ई चुना। अब हम ई से एक लाइन ड्रॉ किए जो बी सी के पैरेलल है, वह इसको एफ पर कट करता है। तो एफ भी जो है वह ए सी का मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये आपस में इक्वल होगा, ये कह रहा है। याद रखना, बस यही कह रहा है, एफ क्या कह रहा है, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। दिक्कत नहीं। तो पहले मैं इसको एस्टेब्लिश करता हूं, फिर यदि मिड पॉइंट पर हमारे पास और क्या दे रखा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए इसके ट्रूथ को एस्टेब्लिश करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है कि एबीसी एक ट्रायंगल है और मान लो कि ई जो है वह ए बी का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। हमने क्या, और ये जो लाइन आपको दिख रहा है मान लो ये एफ है, तो ए एफ जो है वो बी सी के ये सी है, सी के पैरेलल है। दिक्कत नहीं बाबू, हमारे पास ये हाइपोथेसिस में लिख देता हूं। हाइपोथेसिस क्या है कि ए इक्वल्स टू ई बी है, मतलब ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, और साथ ही साथ जो है ई एफ जो है वह पैरेलल है बी सी के। कंक्लूजन क्या है, हमको क्या प्रूव करना है, तो कंक्लूजन हमको दिखाना है कि एफ भी जो है वह ए सी का मिड पॉइंट है, मतलब हमको दिखाना है ए एफ इक्वल्स टू एफ सी। ठीक, देखो मैं आपको बताया था कि ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक नया चीज के बारे में आपको बताया, कंस्ट्रक्शन के बारे में, कि कंस्ट्रक्शन कई तरह के डिफिकल्टी को रिड्यूस करता है। देखो इसको हम कैसे कंस्ट्रक्शन के थ्रू करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ई बी के पैरेलल सी से, और इसको कर सकते हैं, ये जॉन प्लेफेयर का एक्सियम है, ये यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट्स के इक्विवेलेंट एक्सियम माना जाता है। दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, इसको पैरेलल इसके ड्रॉ किया, मतलब हमने जो कंस्ट्रक्शन किया वो कंस्ट्रक्शन जो हमारा है ई बी पैरेलल टू, अब इसको ज्वाइन करो और मान लो कि जी पर इंटरसेक्ट किया, तो इसका नाम देते हैं बी पैरेलल टू सी। अब ध्यान से देखो, अब इस क्वाड्रेटल को तुम देखो तो क्वाड्रेटल बी सी जी ई के बारे में, ये एक ऐसा क्वाड्रेटल है जिसमें ई जी जो है वह पैरेलल टू बी सी है। ये क्यों पैरेलल है, क्योंकि देखो यहां दे रखा है ना, ये इसके पैरेलल है, और इसी को हम आगे एक्सटेंड किए, और जब हम एक्सटेंशन करते हैं तो एक्सटेंशन में कोई प्रॉपर्टी हम नहीं दे सकते हैं, मतलब जैसा प्रॉपर्टी ई एफ के पास था वैसा ये प्रॉपर्टी ई जी के पास आ गया, और ई जी के पास कैसा प्रॉपर्टी है, ई जी अब बी सी के पैरेलल हो गया। क्यों, क्योंकि ई एफ बी सी के पैरेलल है, तो ये आया हमारे पास, और साथ ही साथ ई बी पैरेलल टू सी जी। ये क्यों भाई, क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है, तो एक ऐसा क्वाड्रेटल बना हमारे पास ई सी जी बी, ये सी है, ठीक, जिसका बोथ पैरापोइसाइड आपस में पैरेलल हो गया। अब बताओ तो ये क्वाड्रेटल कैसा बन गया, ये एक पैरेललोग्राम बना, और ज्यों ही पैरेललोग्राम बना सारा प्रॉपर्टी एप्लीकेबल। ध्यान से देखना, ये ए तो ये भी है, पोइसाइड आपस में इक्वल होता है। अच्छा देखो,
ए बी का ई मिड पॉइंट है, ये ए तो ये भी है मिड पॉइंट के प्रॉपर्टी से। अब हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और सीपीसीटी लगा के ये और ये इक्वल दिखा देंगे। कैसे भाई, देखो ध्यान से, ये साइड इक्वल है, ठीक, ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर से, और ये इक्वल VOA से, तो बाय एंगल साइड ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जो ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ सीपीसीटी लगाएंगे, आप ओपन करके लगाना, ये आपका काम रहा। सीपीसीटी आंख बंद करके नहीं लगाते हैं, आप फिगर को ओपन करिएगा, मैं पूरा बताया हूं कैसे फिगर ओपन किया जाता है। आप सीपीसीटी लगाओगे तो आपके पास जो कंक्लूजन आएगा AF इक्वल्स टू FC आ गया। इसका मतलब F जो है वह AC का मिड पॉइंट है। इस तरीका से हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव किया, उसके ट्रुथ को एस्टेब्लिश किया। आप एक बार देखिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कंक्लूजन यहां पर हमारे पास है, ये देखो मैं बताता हूं। कंक्लूजन मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्स इसका क्या कहता है मिड पॉइंट थ्योरम का, कि यदि कोई एक साइड का मिड पॉइंट लो और दूसरे के यदि पैरेलल लेते हैं तो तीसरे का भी मिड पॉइंट हो जाता है। और ज्यों ही बाबू अब ये मिड पॉइंट होने का गारंटी दे दिया, मतलब E और F भी अब मिड पॉइंट हो गया। अब ज्यों ही ये मिड पॉइंट हो गया तो मिड पॉइंट के लिए जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे वह सब इसमें हम लगा सकते हैं, ठीक। और क्या क्या पढ़े थे भाई, ये पढ़े थे कि यदि ए है मतलब EF का जो लेंथ हो जाएगा वह BC के हाफ हो जाएगा। एरिया के बारे में प्रॉपर्टी पढ़े थे कि यदि इस क्वाड्रेटल का एरिया 3K है तो इसका एरिया कितना है, K है। और भी सारा प्रॉपर्टी पढ़ा था। तो बस याद रखना है कि जो ही ये मिड पॉइंट हुआ तो मिड पॉइंट से संबंधित जितना भी प्रॉपर्टी हम पढ़े थे अब सब इसमें हम लगाने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब एक बार मिड पॉइंट के कन्वर्स का स्टेटमेंट पढ़िए। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, एक बार जल्दी में पढ़ो। चलिए इसके कन्वर्स की तरफ चलते हैं ध्यान से देखना है, और कन्वर्स से संबंधित अब क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ो तो क्या कर रहा है, कह रहा है कि इन पैरेललोग्राम ABCD E and F are the mid points of side AB and CD respectively, then BD is to QB क्या होने वाला है। कहते हैं समानांतर चतुर्भुज ABCD में E तथा F क्रमशः AD तथा CD का मध्य बिंदु है, तो BD is to QB फाइंड आउट करना है। देखो मैं क्यों बोल रहा हूं कि क्लास का ऐसे लेवल बढ़ेगा तो सबके लिए डिफिकल्टी बढ़ेगा, तुम्हारे लिए डिफिकल्टी घटेगा। इस क्वेश्चन को करो और तब तुमको पता चलेगा कि हमने क्या पीछे क्लास में कलेक्ट किया। देखो बालक, अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कोई नहीं किया कर सकता है, डायरेक्ट करेगा बहुत लंबा समय उसमें लग सकता है। देखो यदि मैं आपसे पूछूं बताओ इस क्वाड्रेटल के बारे में क्या आप कुछ प्रॉपर्टी पढ़े हैं क्या। आपको याद होगा मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से जब मिला रहे थे तो जो ये क्वाड्रेटल बन रहा था, ये क्वाड्रेटल एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेटल था, पिछले क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं। क्वाड्रेटल FCEB पहला पॉइंट है कि ये कैसा क्वाड्रेटल है, तो ये एक पैरेललोग्राम है। और जो ही पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड का दोनों पेयर पैरेलल होगा, ये और ये भी पैरेलल होगा, और साथ ही साथ ये और ये भी पैरेलल होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्वेश्चन कैसे आसानी से होने लगेगा। अब हम इस ट्रायंगल को चुन रहे हैं, ध्यान से देखना। ट्रायंगल का नाम क्या है, हमने जो ट्रायंगल चुना वो ट्रायंगल है DCQ। इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो F जो है वह DC का मिड पॉइंट है, और साथ ही साथ ये और ये पैरेलल है ना। तो P जो होगा वह DQ का मिड पॉइंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। देखो तो ये A है तो ये भी कितना हो जाएगा, A हो गया। कैसे भाई, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ले लिए। अब इस ट्रायंगल को चुन रहे, ध्यान से देखना। हमने कौन सा ट्रायंगल चुना, हमने चुना ट्रायंगल ABP। ध्यान से देखो E जो है वह AB का मिड पॉइंट है, क्वेश्चन से दे रखा है। अब ये इसके पैरेलल है, क्यों भाई, पैरेललोग्राम अभी हमने प्रूव किया है। तो ये जो पॉइंट Q है यह PB का मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक। मिड पॉइंट मतलब जितना PQ है उतने ही QB है। हमने PQ का कितना मान लिया, A, कोई दिक्कत नहीं।
अब यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ डीबी का लेंथ कितना हो जाएगा, a+a+a कितना 3a, और हमको निकालना है डीबी इज टू क्यूबी। अच्छा क्यूबी कितना है भाई, a है, इसका रेशियो फाइंड आउट कर लो तो db इज टू क्यूबी कितना आ गया 3a:a, मतलब 3:1। देखो ये हमारा ऑप्शन है। ये क्वेश्चन अच्छा लेवल का है, ठीक, इसको आप घर में दोबारा भी करोगे। यहां पर दो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, एक पैरेललोग्राम, दूसरा पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड को के मिड पॉइंट को यदि वर्टेक्स से मिलाते हैं, यहाँ अप्रोप्रिएट वर्टेक्स है, तो जो क्वार्टल बनता है वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, और उसके बाद हमने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया। इसको एक बार देखिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा लोग। आप इस क्वेश्चन को करो, कह रहा है कि AD एंड BE आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DF पैरेलल टू BE, देन CF का मेजर निकालना है। किसके फॉर्म में, तो ये सारा रिजल्ट AC के फॉर्म में ही है, तो AC के फॉर्म में निकालना है। देखो क्या कह रहा है कि AD और BE जो है ये माध्य का है, मीडियन है, और ये पैरेलल है DF पैरेलल टू, अच्छा ये दे देता हूं, ये पैरेलल। यहां पर जो मेन कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, मीडियन का क्या मतलब है, यदि ये समझ रहे हैं तो काम आसान हो रहा है। देखो मीडियन एक ऐसा लाइन होता है जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर डालते हैं और अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब यदि AD मीडियन है तो D जो है वह BC का मिड पॉइंट हो गया, मतलब BD इक्वल्स टू DC, ये हमारे पास मिड पॉइंट के प्रॉपर्टीज आ जाएगा। अब इसका यूज करके हमको CF का वैल्यू निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, हम इस ट्रायंगल को चुन रहे हैं, ध्यान से चुनना, ध्यान से देखना। हमने जो ट्रायंगल चुना उसका नाम है BCE। इस ट्रायंगल में D जो है वह BC का मिड पॉइंट है, और क्यों मिड पॉइंट है, क्योंकि AD मीडियन है, कोई दिक्कत नहीं, और साथ ही साथ ये इसके समानांतर, ये इसके पैरेलल है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, F भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। मतलब इसको A मान लिए तो ये भी A हो जाएगा, मिड पॉइंट का, ये मतलब होता है इक्वल लेंथ में डिवाइड करता है। अब एक पार्ट तो हमने यहां यूज कर लिया, हमने क्या यहां यूज किया, हमने यहां यूज किया कि AD मीडियन है, इसका हमने यूज कर लिया, ठीक, और साथ ही साथ इसका भी यूज कर लिया पैरेलल, तब तो मिड पॉइंट लगा। अब बचा हुआ है BE भी मीडियन है, BE मीडियन है तो AE और EC का लेंथ आपस में समान होने वाला, इक्वल होने वाला, मीडियन के प्रॉपर्टी से। EC का लेंथ कितना है, A+A 2A, इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा 2A। अब CF को हमको निकालना है AC के फॉर्म में, तो CF A है, और देखो AC पहले निकालो तो कितना है, AC इक्वल्स टू 2A + 2A, मतलब 4A आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। और FC का वैल्यू कितना है भाई, FC का वैल्यू A है, तो यहां पुट कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ गया, देखो AC इक्वल्स टू 4FC, तो FC का वैल्यू AC/4, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ बस आसानी से ये हमारा आंसर हो गया। इसको आप डायरेक्ट भी देख के बता सकते हो कि FC कितना है भाई, तो AC का 4 है। मैं इसलिए पूरा लिखता हूं क्योंकि मैं ये नहीं समझता कि मेरे क्लास में सब अच्छा ही बच्चा हो। हर एक बच्चा के लिए, जो लर्नर, जो नया बच्चा आया है, जो तुरंत अभी ग्रेजुएशन कर रहा है और SSC में इंटरेस्टेड है, बैंकिंग में इंटरेस्टेड है, तो उस बच्चा को भी साथ लेके चलना होता है, इसलिए मैं पूरा प्रोसेस को लिखता हूँ। इसको आप करिए थोड़ा सा, देखिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को करो, कह रहा है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच P इज द, P अलग है, इज अलग है, द अलग है, मिड पॉइंट ऑफ DC एंड PQ पैरेलल टू DB। तो CQ के बारे में बताना, पहले मैं नेमिंग कर देता हूं तब आपके लिए आसान हो जाएगा। A B C D P Q एंड PQ पैरेलल टू दिस एंड दिस। हाँ, ये पैरेलल है। अब आपको CQ के बारे में बताना है, CQ के बारे में बताना है किसके फॉर्म में, तो पूरे AC के फॉर्म में। देखो ध्यान से, यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, और इसके लिए हम जो ट्रायंगल चुन रहे हैं,
लिख लेते हैं। देखो हमने चुना इन ट्रायंगल डी, इसका नाम ओ दे दो, डी ओ सी चुना, कोई दिक्कत नहीं। डी ओ जो है वह पी क्यू के पैरेलल है और साथ ही साथ पी जो है वह मिड पॉइंट है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पी क्या है, मिड पॉइंट है, और पी ज्यों ही मिड पॉइंट हुआ और इसके पैरेलल है तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, क्यू भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, और क्यू मिड पॉइंट हुआ तो मतलब क्यू ओ और क्यू सी का लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगा। इसको ए मान लिए तो इसको भी यही लेना पड़ेगा इक्वल लेंथ में। अब देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम, और एसी और बीडी क्या है, उसका डायगोनल है, और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो देखो यहां से क्या कंक्लूजन पे जा सकते हैं, हम जा सकते हैं कि जितना ओसी होगा उतने एओ होगा, और ओसी कितना है 2a, तो ये कितना हो जाएगा एओ, ये भी 2a, तो पूरा एसी कितना हो गया 4a, कोई दिक्कत नहीं। और क्यूसी कितना है, ए है ना, तो यहाँ पे 4 × लिख सकते हैं क्यूसी, तो क्यूसी कितना हो जाएगा भाई, क्यूसी हो जाएगा एसी का 1/4 AC/4। ठीक, तो हमारा जो आंसर क्या आ गया, दिस। हमने यहाँ क्या क्या यूज किया, तो हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का प्रॉपर्टी यूज किया, और उसके बाद पैरेललोग्राम का जो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है हमने इसका प्रॉपर्टी यूज किया। आप इस बार एक बार इसको लिखिए थोड़ा सा। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। इसको आप एक बार देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन अभी तक आपने जो भी किया उस सब में से अच्छा क्वेश्चन है, इसका लेवल ठीक ठाक है। इसको एक बार आप, मैं हट रहा हूं, आप इसको करने का प्रयास करो। देखो बाबू, आप इसको वीडियो को पॉज कर देना और इसको करने का प्रयास करना खुद से। यह कह क्या रहा है कि डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी सी सी एन ए बी ऑफ, ये ट्रायंगल है, डी नहीं लिखा हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी, देन एक्स वाई का क्या मेजर होगा, मतलब इसके बारे में पूछ रहा है। यदि आप रिकॉल कर पा रहे होंगे तो हम आपको बताए हैं कि ये जो ट्रायंगल एबीसी है इसके मिड पॉइंट से जो भी इंफॉर्मेशन बन सकता था वो मैंने आपको करवाया है। अब उसको यदि रिकॉल कर पा रहे हैं तो आप देखो तुरंत आंसर आप कैसे बताओगे। आप बताओ कि ये जो क्वाड्रिलेटरल जिस पर मैंने पेन चलाया रेड कलर का, क्वाड्रिलेटरल ई एफ बी डी के बारे में आप क्या बता सकते हो, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको यदि याद होगा तो आप सीधे लिख सकते हो कि ये एक पैरेललोग्राम है। कैसे है इसके लिए आप पीछे क्लास का वीडियो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली देखो, अब जब ब्लैक चला रहा हूं उसको देखना, मतलब क्वाड्रिलेटरल DCEF के बारे में बताओ, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, ये भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक, तो इसके बारे में को पता है। अब ध्यान से देखो, अब हम EFDB पर जाते हैं और देखो ये और ये क्या है, इसका डायगोनल है, और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब ये जो पॉइंट आपको x दिख रहा है, x कैसा पॉइंट है भाई, तो ये जो x है वह FD का मिड पॉइंट है। सिमिलरली y, जैसे ये भी क्वाड्रिलेटरल है ना, और ये इसका डायगोनल है, तो डायगोनल बाइसेक्ट करता है, तो y भी जो क्या है वह DE का मिड पॉइंट है। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखो मैं इसको कैसे बनाता हूं। अब ट्रायंगल ABC को देखिए ध्यान से, हमने ABC को लिया, ठीक। E और F जो है वह BC का, सॉरी AB और AC का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, यदि इसका लेंथ हमने 2a लिया तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब हम दूसरा जो ट्रायंगल चुनते हैं उसका नाम लिख दे रहा हूं, हमने ट्रायंगल चुना FED, ठीक। XY जो है FD, देखो ये ट्रायंगल हमने चुना, ठीक।
एक्स वाई जो है एफ ई डी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, यदि ए है तो ये एक्स वाई कितना हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन है तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं हाफ ऑफ ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स वाई का आंसर बीसी के फॉर्म में दो। देखो एक्स वाई कितना आ गया, यहां लिख देता हूं, एक्स वाई जो आया है वह ए बाय 2 आया है, ठीक। और यहां से बीसी कितना है भाई, बीसी कितना है तो 2a है, तो a कितना आ गया, बीसी का हाफ आ गया, इसमें पुट कर दो, तो एक्स वाई इक्वल्स टू बी सी बाई 2 और बाई 2, तो ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा बी सी बाई 4। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसका आंसर कितना आ गया दिस। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन ये थोड़ा सा सबसे हट के क्वेश्चन है। इसको आप एक बार देखो, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा चलिए आज का क्लास अब क्वेश्चन नहीं है, आज का क्लास हम यहीं बंद करते हैं। हमने आज के क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ क्वाड्रेटल से संबंधित जो क्वेश्चन था उसको हमने किया, और साथ ही साथ हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आज हमने किया। मिलते हैं अगले क्लास में फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।